सर्वेभ्यः नमो नमः। व्याकरण से संबंधित कारक प्रकरण के अंतर्गत हमारी व्याख्यान माला चल रही थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान के लिए जिसका अर्थ होता है, ऐसी चतुर्थी विभक्ति को के अंतर्गत पाणिनि ने जो सूत्र बताए हैं उनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम है। अब कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम अर्थात माने कि जहाँ पर क्या होता है कि संप्रदान का अर्थ माने संप्रदीयते यस्मे तत् संप्रदानम, जिसे कुछ वस्तु जो कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर और इसका अर्थ क्या हुआ सूत्र का, कर्मणा यम अभिप्रेति कर्म के द्वारा कर्ता यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता है और कर्म को क्या कर रहा है, कर्म के द्वारा है जो है, और कर्म कौन सा है, दान का कर्म, दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। माने कि दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे चाहता है, जिसको देता है या जिसको उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब उसके बाद अग्रिम सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, और जहाँ संप्रदान संज्ञा हो जाती है तो वहां पर चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि अलग कई जगह पर आपने देखा था कि पहले क्या था, तृतीया विभक्ति इत्यादि बताई कि तृतीयकरण का संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है वो बताया था। फिर उसके बाद तृतीया विभक्ति कैसे हो रही वो सूत्र आपने पढ़ा था। फिर इसी प्रकार द्वितीया में भी देखा था। तो इसी प्रकार का भाव जो है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर चतुर्थी संप्रदाने सूत्र जो है वो क्या कर रहा है कि चतुर्थी संप्रदाने माने संप्रदान संज्ञा जहाँ पर होगी वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब इसके हम उदाहरण से इसे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण है विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति अनभिहिते इत्येव। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विप्र अर्थात ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो अनभिहित इत्येव दानियो विप्रः। तो अब यहाँ पर अनभिहिते सूत्र जो है उसका प्रकरण है, अतएव यहाँ संप्रदान होगा है। तो इसलिए संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति स्वतः ही हो जाएगी। दानियो विप्रः यहाँ पर कहा है, हमने उदाहरण दिया है। तो दानियो विप्रः माने दान योग विप्र है। यह विप्र जो है, यह ब्राह्मण जो है वह दान देने योग्य है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दा धातु से संप्रदान में दीयते अस्मै अनियर प्रत्यय होकर के दानीय शब्द बनता है, इसलिए संप्रदान हो गया। और अब वह अमुक्त नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर विप्र में यहाँ पर संप्रदान विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई। और तदनंतर जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो वहां पर चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब ये एक वार्तिक इसके साथ ही अग्रिम आ रहा है, क्रिया यम अभिप्रेति सोऽपि संप्रदानम, और क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। अभी तो क्या पढ़ा आपने, हमने पहले देखा कि कर्म के द्वारा निश्चित किया गया। अब यहाँ पर ये जो वार्तिक कह रहा है कि कर्म के साथ साथ क्रिया के द्वारा भी यदि जो अभिकर्ता को जो अभिप्रेत होता है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, पत्ये शेते, पति के लिए सोती है। यहाँ शयन क्रिया का अभिप्रेत कौन है, पति है। अतः क्या हुआ कि क्रिया यम अभिप्रेति सोऽपि संप्रदानम, इस नियम से क्या हो जाएगी, यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार आगे एक और वार्तिक हमें देखने को मिल रहा है जो है यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यजे कर्मणः से क्या तात्पर्य है कि कर्म और संप्रदान एक वाक्य में हो तो यज धातु के कर्म की करण संज्ञा तथा संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, पशुना रुद्रम यजते। पशुना इसका अर्थ क्या निकला, पशुम रुद्राय यजति ददाति। तो यहाँ पर पशु कर्म है और रुद्र क्या है, संप्रदान है। तो इसलिए यहाँ पर यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, इस नियम से कर्म कौन है, यहाँ पर पशु है ना। तो पशु की कारण संज्ञा होकर उसमें तृतीया विभक्ति हो गई, पशुना हो गया। और संप्रदान जो रुद्र है उसकी कर्म संज्ञा होकर के रुद्रम यजते, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। ये अंतर देखा आपने।
तो इस प्रकार से वार्तिकों के द्वारा जो सूत्र के में कहा गया है उसके जो अंतर है उसको बताया गया है। अब अग्रिम सूत्र हम लेते हैं, वह है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से किम तात्पर्यम? रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ संप्रदानम स्यात्। माने रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न किए जाने वाला अर्थात प्रियमाण संप्रदान संज्ञक होता है। तो अब इसमें देखिए कि अब संप्रदान संज्ञा तो इन्होंने कह दी। जैसे अब देखिए हरये रोचते भक्ति, भक्ति हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इस प्रकार कह दिया। तो यहाँ पर रुचि के दो अर्थ होते हैं, एक दीप्ति और अभिप्रीति। तो यहाँ पर हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यहाँ पर क्या हो गया कि रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, इस नियम से क्या हो जाएगा? हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति होगी। तो इस प्रकार देखे ये अब जो आगे जो बताया जा रहा है वो अग्रिम सूत्र आ रहा है हमारा, श्लाघ हनु स्था शपाम गीप्समानः। श्लाघ हनु स्था शपाम गीप्समानः। तो ये क्या कह रहा है? देखिए कि एषाम प्रयोगे बोधयितुम मिष्टः संप्रदान स्यात्। तो अब जो श्लाघ का अर्थ होता है, श्लाघ हनु स्था शपाम और यीप्समानः, इसमें क्या है? देखिए श्लाघ अर्थ का मतलब, श्लाघ का तात्पर्य स्तुति करना। हुणु, हुणु का अर्थ है छिपाना, दूर करना। उसके बाद है स्था, है स्था का अर्थ है ठहरना। और शप है, शप धातु का अर्थ होता है उलाहना देना। तो इन धातुओं के योग में, किन किन धातुओं के योग में? श्लाघ, हनु, स्था, शप, इन धातुओं के योग में जिस पर अपना भाव प्रकट करने जा रहा है, गीप्समान बोधयितुम इष्टः है, गीप्समान जो है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो कौन कौन से शब्द आए इसमें? धातुएं कौन कौन सी हैं? ये श्लाघ प्रशंसा वाले अर्थ में, हनु छिपाना अर्थ में, स्था ठहरना अर्थ में, और शप उलाहना देना अर्थ में। इन धातुओं के प्रयोग में गीप्समान जिसे बतलाना अभिष्ट हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब क्रमशः इसके उदाहरण देखते हैं। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते। अब गोपी स्मरण कर रही है और कृष्ण को श्लाघा। गोपी क्या है कि गोपी की जो काम है वो काम पीड़ा से, वासना के वशीभूत होकर कृष्ण की क्या करती है? प्रशंसा करती है। तो यहाँ पर श्लाघ है अर्थ हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? श्लाघ स्नु स्था शपाम गीप्समानः से यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। द्वितीय उदाहरण लेते हैं। हुनु, हुनु का तात्पर्य छिपाना। तो गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते। गोपी स्मरात कृष्णाय हुनुते माने गोपी जो है वह कृष्ण को छिपा रही है, छिपाने अर्थ में आ गया। फिर तृतीय उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। गोपी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? स्था, प्रतीक्षा करिए, ठहर रही है, प्रतीक्षा करती हुई ठहरी है। तो यहाँ पर धातु का प्रयोग होने के कारण संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। फिर चौथा शप का उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। गोपी कृष्ण को उलाहना दे रही है। ये जो चारों उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, कौन कौन से? गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते नंबर 1 का है, श्लाघ का उदाहरण। नंबर 2 हनुते का उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय हनुते। फिर तृतीय स्था का उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। फिर शप का उदाहरण है गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। ये जो चारों उदाहरण हैं उन चारों में चारों धातुओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए गीप्समान जो कृष्ण है उसकी संप्रदान संज्ञा होने के कारण कृष्णाय में चतुर्थी भक्ति चतुर्थी संप्रदान से हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अग्रिम सूत्र आता है धारे रुत्तमर्णः, अर्थात धारयते प्रयोगे उत्तमर्णम उक्त संगः स्यात्। तो धारयते जो ऋणिजंत ध्री माने धारयते ऋणी होना, ऋणिजंत ध्री धातु के योग में जो उत्तमर्ण है, उत्तमर्ण अर्थात जो ऋण देने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो ऋण देने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण क्या है इसका? देखिए, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। भक्त के लिए मोक्ष हरि धारण करते हैं, यानी कि भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है।
तो अब यहाँ पर उत्तमर्ण कौन हुआ? उत्तमर्ण भक्त हुआ। क्यों? क्योंकि जब उसने इतनी पूजा उपासना इत्यादि की होगी, इस योग्य बना होगा, तभी तो उसके ऋणी हो गए भगवान, और उन्हें उसे मोक्ष देना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान भक्त के मोक्ष के ऋणी हैं। तो यहाँ पर हरि कौन हुए? अधमर्ण हो गए, है, ऋण लेने वाले हो गए, और उत्तमर्ण कौन हो गया? भक्त हो गया, है। तो इसलिए अब उस पर ऋण क्या है? हरि पर, जो अधमर्ण ऋण है हरि, यानी वो ऋण लेने वाले हैं, तो ऋण क्या है? देखो कि उस पर भक्त का भक्ति रूपी ऋण है, जिससे निष्क्रिय जिसका जो ऋण चुकाना कैसे होगा, वह मोक्ष द्वारा ही संभव है। और भक्त क्या हो गया? यहाँ पर उत्तमर्ण हो गया। इसलिए धारे उत्तमर्ण इति सूत्रेण क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी भक्ति होगी। अब यहाँ पर देखो, उत्तमर्ण किम, इसको कहा गया है कि उत्तमर्ण किम से तात्पर्य क्या है? कि यह जो संप्रदान संज्ञा है, यह उत्तमर्ण अर्थात ऋणदाता की ही होती है। अतः देवदत्ताय शतम धार्यति ग्रामे, यहाँ पर देखो देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हुई है, ग्राम की नहीं हुई है। ठीक है, तो उत्तमर्ण से तात्पर्य आप इस उदाहरण द्वारा समझ गए होंगे। इसके बाद अग्रिम सूत्र आता है, स्प्रहे रीप्सितः। स्प्रहा धातु, स्प्रह माने चाहना, स्प्रहा धातु चाहने के योग में जो चाहा गया है, जो अभीप्सित है, उस पर वह पदार्थ क्या होता है? संप्रदान संज्ञक होता है। तो इसमें देखिए, स्प्रहते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। स्प्रह्यते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्, अर्थात स्प्रह का अर्थ क्या है? चाहना, इच्छित करना। चाहना, स्प्रह धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है? देखिए, पुष्पेभ्य स्प्रहति। पुष्पेभ्य, एक फूल नहीं है, पुष्पेभ्य बहुवचन आया है, तो पुष्पों की चाह करता है। यहाँ पर पुष्प की क्या होगी? स्प्रहे रीप्सितः, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और फिर चतुर्थी संप्रदान से यहाँ पर चतुर्थी भक्ति होगी। तो ईप्सितम है यम संज्ञा। अब ईप्सित से क्या तात्पर्य? देखो, ईप्सित शब्द का क्या प्रयोजन है, इस पर अगर हम ध्यान दें तो ये प्रयोजन ये है कि स्प्रह धातु के योग में भी चाहे हुए पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा होती है। अतः जब चाहा हुआ पर जो चाह, जिसकी चाह की गई है, ऐसे पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। अतः अगर हम यह उदाहरण दें, पुष्पेभ्यः बने स्प्रहति, तो यहाँ पर बने की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, ये अंतर यहाँ पर दिख रहा है। ईप्सित मात्र से, ये स्प्रहे ईप्सितम नियम से चाहे हुए केवल ईप्सित मात्र की संप्रदान संज्ञा होती है। जहाँ चाह का अधिक विवक्षित होता है, अर्थात अत्यधिक चाहा हुआ ईप्सितमम करना होता है, वहां पर कर्म संज्ञा ही होती है। जैसे पुष्पाणि स्प्रहति, जहाँ पर पुष्प में ईप्सितम की विवक्षा है, अतः यहाँ पर कर्तुम रीप्सितमम कर्म, जो तृतीय विभक्ति में हमने पढ़ा था, उससे कर्म संज्ञा होगी, और यहाँ पर चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय ही तो होगी, है ना, चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों को यहाँ पर लिया, कुछ सूत्रों को हमने लिया। अग्रिम सूत्र जो है वो अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक सर्वेभ्यो नमो नमः।